हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 9th की कार्यपत्रक नंबर 27 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी में हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 4 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। संधि मतलब समधन धी का अर्थ होता है मेल, योग या समझौता। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। संधि का मतलब होता है मेल, योग या समझौता। जब मेल या समझौता दो विचारों या वस्तुओं में होता है तो एक नया रूप बनाता है। ठीक है, जैसे दो विभिन्न रंगों को मिलाने से तीसरा रंग बन जाता है, ये तो आप सभी को पता है। उसी तरह दो अक्षरों के भी आपस में मिलने से नए वर्ण बनते हैं। दो अक्षरों के मिलने से, यहाँ बताया जा रहा है दो अक्षरों के मिलने से क्या बनता है, नया वर्ण बन जाता है। रंग और अक्षर दोनों को वर्ण कहते हैं। हम अपनी बातचीत के लिए शब्दों को जोड़कर अन्य शब्द बनाते हैं, जिसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ण का पहला वर्ण आपस में मिलकर नया रूप धारण कर लेते हैं। अभी मैं आपको इसे पढ़ के सुना रही हूँ, फिर मैं आपको इसे डिटेल में समझाऊंगी। दो वर्णों मतलब स्वर या व्यंजन के परस्पर मेल होने से विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये लाइन आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि दो वर्णों के स्वर हो या व्यंजन हो, इनके परस्पर मेल होने से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तो उनमें कोई न कोई परिवर्तन होता है और यही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों मैं इसमें आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। सूर्योदय क्या है, संधि है, और सूर्य धन उदय ये क्या है, संधि विच्छेद है। ठीक है, इसमें सूर्य शब्द के अंतिम वर्ण स्वर के रूप में अ और दूसरे पद का पहला वर्ण ऊ है। तो यहाँ देखिए य में अ है और ऊ ये दूसरे शब्द का पहला अक्षर ऊ है। ये दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं, सूर्योदय। सूर्योदय तो ओ बन जाते हैं। ठीक है, जो य पर स्वर मात्रा के रूप में लग गया, जो ओ है ओ कहाँ लग गया, य के ऊपर, सूर्योदय या पर ओ की मात्रा लग गई। ठीक है, अर्थात अ धन उ बराबर हो जाता है ओ। ये रूल आपको याद होना चाहिए, अ धन उ बराबर ओ। जबकि समास में पदों का मेल होता है। बच्चों इसमें कुछ लाइनें हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, है ना। जबकि समास में पदों का मेल होता है। अगर हम संधि की कहें तो संधि में किसका मेल होता है, स्वर या व्यंजन का मेल होता है ना। लेकिन समास में किसका मेल होता है, पदों का मेल होता है। जैसे सूर्य का उदय, सूर्योदय। समास करते समय कई बार संधि भी हो जाती है। पदों को मूल रूप में अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि सूर्योदय तो ये क्या है, ये संधि है, और अगर हम इसका विच्छेद करें तो सूर्य धन उदय, ये संधि विच्छेद है। ठीक है, जैसे अत्यधिक, अत्यधिक क्या है, संधि है, और अत्यधन अधिक, ये संधि विच्छेद है। समास में पदों को अलग करने को समास विग्रह भी कहा जाता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे इसमें संधि के भेद। तो संधि के कितने भेद होते हैं, अगर हम वर्ण के आधार पर देखें तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहली होती है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी स्वर संधि क्या है। देखिए, स्वर के साथ स्वर वर्ण के मेल पर जो विकार या रूप परिवर्तित होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब पहला शब्द उसका अंतिम अक्षर, पहले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो। देखिए यहाँ पर विद्या धन आलय, दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर है तो वो क्या बन गया, वो स्वर, उसमें विकार आया, उसमें परिवर्तन आया तो वो क्या बन गया, विद्यालय। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। मुनि धन इंद्र बराबर मुनीन्द्र। कवि धन ईश्वर बराबर कवीश्वर, और महाधन ईश बराबर महेश। इस तरह से ये क्या थी, स्वर संधि। इसमें हमने क्या जाना था कि स्वरों के आपस में मेल होने से स्वरों में जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, वही क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। बच्चों इसमें जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं आप उन्हें कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें। अब इसमें दूसरा भेद है व्यंजन संधि का। नहीं, दूसरा हम अभी पढ़ रहे हैं स्वर संधि। तो जो स्वर संधि है बच्चों, उसके 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं,
5 भेद होते हैं। मैं आपको इसे थोड़ा बड़ा करके समझा देती हूँ। ये देखिए, जो स्वर संधि होती है इसके 5 भेद होते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। इनके आपस में जुड़ने की कितनी स्थितियाँ हो सकती हैं, उसी के आधार पर यह भेद होते हैं। इन भेदों के नाम संधि के बाद प्राप्त परिवर्तित स्वरों के आधार पर रखे गए हैं, जैसे ए ओ की गुण और ओ की वृद्धि स्वर भी कहा जाता है। इसलिए इन संधियों के नाम गुण और वृद्धि रखे गए हैं। तो इसमें हमने ये पैसेज में हमने ये जाना कि जो स्वर संधि है उसके कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर 11 होते हैं। अब इन जो भेद हैं, जो ये भेद हैं, 5 प्रकार हैं स्वर संधि के, उसमें क्या होता है? ए ओ को गुण और ओ को वृद्धि स्वर भी कहा जाता है। मतलब अगर ए आए या ओ आए, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। ए और ओ को क्या कहेंगे? गुण संधि। और छोटा ओ आए या बड़ा ओ आए तो इसको हम क्या कहेंगे? वृद्धि संधि कहेंगे। ठीक है, वृद्धि संधि। इसलिए संधि के नाम जो है इनके गुणों पर आधारित हैं। तो ये हमने क्या जाना? स्वर संधि के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो स्वर संधि है उसके भेद कौन कौन से हैं। देखिए, स्वर संधि का जो पहला भेद है, हमने अभी पढ़ा था 5 भेद हैं, तो देखिए पहला है दीर्घ संधि। इसमें 2 सवर्ण सजातीय स्वर, चाहे वह लघु हो या दीर्घ, वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वर संधि के 5 भेद पढ़ रहे हैं। हमने गुण के आधार पर 3 प्रकार की संधि पढ़ी थी, है ना? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज की जो वर्कशीट है इसमें हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। इसमें क्या होता है? 2 सवर्ण या सजातीय स्वर, चाहे वो लघु हो या दीर्घ हो, मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ आ ई उ ऋ के बाद वे ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ ऋ हो जाते हैं। इसके उदाहरण देखिए, अत्र धन अभाव मतलब अत्राभाव, भानु धन उदय मतलब भानुदय। अब देखिए इसमें क्या था? अधन आ बराबर क्या हो गया? बड़ा आ। तो देखिए भोजन धन आलय बराबर भोजनालय, न अधन आ बराबर भोजनालय। विद्याधन अर्थी मतलब विद्यार्थी, गिरिधन इंद्र मतलब गिरीन्द्र। ये इनकी संधि हो गई। ठीक है, ये संधि विच्छेद है और ये संधि है। पितृधन ऋण मतलब पितृण। ठीक है, ये हो गया पहला भेद स्वर संधि का, दीर्घ संधि। अब दूसरा देखिए गुण संधि। गुण संधि इसमें क्या है? अ आ के साथ ई का मेल होने पर ए बन जाता है। आप कहीं पर अपनी कॉपी में शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे अ धन ई बराबर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, ये कौन सी हो गई? ये हो गई गुण संधि। ठीक, आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। ऊ और ऊ का मेल होने पर ओ तथा ऋ का मेल होने पर अर हो जाता है। तो देखिए पहले हम पढ़ेंगे आ के साथ ई का मेल। अ धन ई बराबर क्या हो जाता है? ए। तो देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र, देव धन ईश बराबर देवेश, चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय। अब ओ वाला देखिए, ऊ या ओ बड़ा ऊ का मेल होने पर चंद्रोदय। अब ऋ का मेल होने पर क्या हो जाता है? अर। तो देखिए महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, गंगाधन ऊर्मी बराबर गंगूर्मी और देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। ये दोनों अर के हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है वृद्धि संधि। थर्ड जो भेद है वो है वृद्धि संधि का। अ आ का मेल ए ऐ के साथ होने से ए बन जाता है, बड़ी ए बन जाता है, ऐ बन जाता है। ठीक है, तथा ओ औ के साथ होने पर औ में परिवर्तन हो जाता है। संधि के बहुत से शब्द सामान्य जीवन में प्रयोग नहीं किए जाते। उदाहरण के लिए देखिए, इसमें क्या था? अ और ए मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऐ बन जाएगा। जैसे एक धन एक बराबर अकेक, अकेक। महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, सदा धन ए बराबर सदैव, परम धन औषध बराबर परमौषध, महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी। तो यहाँ तक हमने 3 पढ़े। ठीक है, वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। ये क्या था? स्वर संधि के 3 भेद हैं। अब हम पढ़ेंगे चौथा भाग स्वर संधि का। तो देखिए यण संधि,
ई उ और री का मेल यदि असमान स्वर से हो, असमान, यहाँ पे समान नहीं आ रहा है, असमान, तो ई का क्रमशः य, उ, बड़ा उ, देखिए नहीं, ई का क्रमशः य, उ का व और री का र बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, य व र बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ई धन अ बराबर य, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, यद्यपि, अति धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, अति धन उत्तम बराबर अत्युत्तम, अनुधन आय बराबर अन्वय। तो यहाँ हमने क्या जाना, कौन कौन से इसमें चेंजेस हुए। ई धन आ मिलके क्या बन जाता है, य। तो यहाँ पे ई देखिए, दा पे छोटी की मात्रा है, और अ मिलके क्या बन गया, य बन गया, यद्यपि, ठीक है। अति धन आवश्यक, ई धन आ बराबर या, ये दो उदाहरण हैं य के। अब दूसरा है व, तो व का देखिए, ई धन उ बराबर अत्युत्तम, अति उत्तम, ठीक है। अनुधन आय बराबर अन्वय, ये है व का उदाहरण, अन्वय, अन्वय। दूसरा अनुधन इत बराबर अन्वित, ये भी व का उदाहरण है इस व का। अनुधन एषण मतलब बराबर अन्वेषण, ये भी व का एग्जाम्पल है। अब तीसरा आता है र कैसे बनता है, तो पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश, और ऋरी का र बन जाता है, पितृ, ता के नीचे ऋरी की मात्रा है, ऋरी और आ मिलके क्या बन गया, पित्रा, रा बन गया, ठीक है। तो ये हमने कौन सा पढ़ा, स्वर संधि का चौथा भाग पढ़ा, यण संधि। अब हम इसमें लास्ट पढ़ेंगे अयादि संधि। अयादि संधि देखिए, अयादि संधि ए ऐ तथा ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने पर ए ऐ में, ऐ आय में तथा ओ अव में और ओ आव में बदल जाते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, ए ऐ में बदल जाता है, जो छोटी ए है वो ऐ में, बड़ी ए आय में, ओ अव में और औ आव में बदल जाते हैं। उदाहरण देखिए, ने धन अन मतलब नयन, गे धन अक मतलब गायक, भो धन अन मतलब भवन और भौ धन उक मतलब भावुक, ठीक है। तो इस तरह से ये अभी हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़े स्वर संधि के पांचों भेद। बच्चों, जो इसमें पांचों भेद के अलावा ये दिए हुए हैं, ये आप सभी को अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ये दीर्घ स्वर हैं, कौन से हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ए, बड़ा ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ और छोटी ए, ये कौन से हैं, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें 5 वर्ग भी आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये आपको सभी अक्षर याद होने चाहिए, कौन कौन से किस किस वर्ग में हैं। इसके अलावा आते हैं इसमें अंतः स्थल वर्ग। आप सभी वीडियो को पॉज करके इन्हें अपनी वर्कशीट में जरूर लिखें और इन्हें याद भी करें। अंतः स्थल वर्ग कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म वर्ग होते हैं श, श, स, ह। संयुक्त वर्ग होते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं वो प्रश्न आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। पहले देखिए, निम्नलिखित विच्छेद किए गए शब्दों की संधि कीजिए। यहाँ पर ये विच्छेद शब्द हैं, यहाँ आपको संधि लिखनी है और यहाँ संधि का नाम लिखना है, ठीक है। महाधन आशय, गंगाधन ऊर्म, देवधन ऋषि, पृथ्वीधन ईश और गिरिधन इंद्र। अभी मैं आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद के लिए 4 शब्द दिए हैं, यद्यपि, अन्वेषण, वनौषधि और गिरीश। तो देखिए, सभी प्रश्नों के सभी दिए हुए संधि विच्छेद के मैं आपको संधि और उसके नाम दिखाती हूँ। देखिए, विच्छेद शब्द कौन कौन से हैं, महाधन आशय, पहला है महाधन आशय, महाशय, इसकी संधि क्या हो जाएगी, महाशय, और ये संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है, ठीक है, महाशय। गंगाधन ऊर्मी, गंगोर्मी, ये है गुण संधि। देवधन ऋषि, देवर्षि, ये भी है गुण संधि। इसके बाद आती है पृथ्वीधन ईश, पृथ्वीश, दीर्घ संधि। और गिरिधन इंद्र, गिरीन्द्र, ये हो गई दीर्घ संधि।
इस तरह से आप अपनी कॉपी में पहले विच्छेद शब्द लिखेंगे, फिर संधि लिखेंगे, फिर संधि का नाम लिखेंगे। तो आपने देखा जहाँ प्लस करके जो शब्द लिखे जाते हैं ये विच्छेद शब्द कहलाते हैं, और जहाँ इन्हें जोड़कर शब्द बनाया जाता है वो संधि है, और जो जिस संधि के नियमों के अनुसार इसे जोड़ा जाता है वो संधि का नाम हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये पांचों शब्द हुए। ये पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित का संधि विच्छेद कीजिए। अब देखिए संधि और संधि विच्छेद, तो पहला है यद्यपि, यद्यपि का होगा यदि धन अपि। दूसरा है अन्वेषण मतलब अनुधन एषण, और तीसरा है वनौषधि मतलब वन धन औषधि, और फोर्थ है गिरीश मतलब गिरिधन ईश। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।